नमः शिवाय मित्रों, आज हम बात करेंगे वासुकी काल सर्प दोष के विषय में। वासुकी काल सर्प दोष के किसी भी जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या हमको उस जातक को उपाय करना चाहिए इसका, और कैसे के जो दोष होते हैं वासुकी काल सर्प दोष के, उनका निवारण करना चाहिए। तो इस विषय में हम बात कर रहे हैं। सर्वप्रथम वासुकी जातक के कुंडली में जो वासुकी काल सर्प दोष है, वो जातक की कुंडली में कब और कैसे बनता है, इस विषय में हम जानकारी दे रहे हैं। सर्वप्रथम जब राहु जातक की कुंडली में तीसरे घर में बैठा हो और 9वें घर में जातक की कुंडली में केतु बैठा हुआ होता है, और बाकी जो शेष ग्रह होते हैं वो इन दोनों ग्रहों के बीच में फंसे हुए होते हैं, केतु की और राहु की ध्रुव पर स्थित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जातक की कुंडली में वासुकी काल सर्प दोष बनता है, और इन ऐसे जातकों को नौकरी और व्यवसाय में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। काल सर्प दोष का कुंडली पर होना यह दर्शाता है कि उस जातक ने अपने पिछले जन्म में कई बहुत सारे बुरे कर्म किए हुए हैं। यह दोष जातक द्वारा अपने पिता का अपमान करने से या फिर अपने पिता के अंतिम संस्कार में अनुचित अनुष्ठान करने से भी हो सकता है। वासुकी काल सर्प दोष का प्रभाव जातक की कुंडली में तीसरा घर भाई बहन का, उसकी बहादुरी का अर्थात साहस का, निडरता का, प्रतिभा का, पड़ोसियों के लिए रिश्तेदारों, दोस्तों, रक्षा विभाग, संचार आदि से संबंधित होता है। कुंडली में 9वां घर भाग्य और आध्यात्म से अचानक अच्छी घटनाओं का होना, पिता धर्म का, दान का, अधिकारी आदि से संबंधित है। और इसके अलावा इस दोष के जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं, मैं उसके विषय में बता रहा हूँ। इस दोष के जो नकारात्मक प्रभाव के कारण जातक को बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। उसे अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष करना पड़ता है। कुंडली में वासुकी काल सर्प दोष होने से जातक को अनेकों प्रकार के अनुभव भी हो सकते हैं, जैसे कि जातक को बहुत सारी कठिनाइयाँ देखनी पड़ सकती हैं। यह उसकी नौकरी, रहन सहन से भी संबंधित हो सकती हैं, और भाग्य भी उसकी सहायता नहीं करता है। इसके अलावा जातक को अपने भाई बहन या रिश्तेदारों के कारण अनेकों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और यह भी हो सकता है कि उन्हें उनसे आवश्यक सहयोग भी नहीं मिलता है या ना मिले। यदि व्यक्ति या जातक एसोसिएशन व्यवसाय में है तो वह इसमें गलत काम कर सकता है। उसके दोस्त, उसके मित्र अनुचित लाभ उससे उठाने की कोशिश कर सकते हैं, विशेष रूप से उन लोगों द्वारा जिन पर वह बहुत अधिक विश्वास करता है। राहु केतु की महादशा में, अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में यात्रा उसको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसे हानि हो सकती है। वह हर क्षेत्र में रुकावट महसूस करता है और इनको कम करने के बजाय अन्य समस्याओं को भी बढ़ाता है। वासुकी काल सर्प दोष का अवलोकन कैसे करें, कैसे जानकारी मिले, इस दोष का अनुभव करने के लिए या अनुभव करने वाले कुछ जातक शाही जीवन शैली का आनंद भी लेते हैं, जैसे कि उच्चस्थ पद गणमान्य व्यक्ति ऐसे लोग भी बन जाते हैं, और ये आमतौर पर डरपोक होते हैं और उनमें स्वाभिमान के लिए लड़ने की वीरता भी नहीं होती है। इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में लड़ना कठिन लगता है। अपने धर्म में दिलचस्पी ये लोग नहीं लेते हैं।
इनका जो विश्वास है वो डगमगा जाता है जल्दी। वासुकी काल सर्प दोष से पीड़ित जातक को विदेश यात्रा करने पर कई समस्याएं आती हैं। अपनी लापरवाही के कारण उन्हें नुकसान का भी सामना करना पड़ जाता है। ऐसे जातकों को समझौते या कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। तीसरे घर में बैठे हुए राहु यदि लाभकारी है तो जातक मंत्री भी बन सकता है। वह सरकारी कार्यालय में उच्च पद पर भी बैठा हो सकता है, उसको उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है। वे विदेश में की यात्रा करते रहने वाला भी होता है। लेखक, पत्रकार और उद्घोषक भी ऐसा जातक बन सकता है। उनके संदेश अतिरंजित, वातित, शानदार व आकर्षक भी हो सकते हैं। जातक कभी भी कर्ज के साथ नहीं मरता है ऐसा, लेकिन वह जो ऋण अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को देता है वह कभी वापस नहीं आता है और यह खराब ऋण के रूप में समाप्त हो सकता है या जा सकता है। नवम भाव में केतु, यदि नवम भाव में केतु ऐसे जातक के बैठा हुआ होता है तो केतु को 9वें भाव में बैठे रहने पर जातक धार्मिक या राजनीतिक हो सकता है। पिता के साथ ऐसे जातक के मतभेद होते हैं। पिता के साथ में ऐसे जातक के अच्छे संबंध नहीं होते हैं। स्थिति उत्पन्न हो सकती है ऐसी जातक के जीवन में। जातक कड़ी मेहनत और अपनी सफलता से पैसा कमाता है। वह 32 साल की उम्र के बाद ऐसा होता है, लेकिन समय के साथ इसमें निरंतरता आती रहती है। वासुकी काल सर्प दोष के उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, क्या इनके उपाय करने चाहिए जिससे कि ऐसे जातक के जीवन में जो परेशानियाँ आती हैं वो परेशानियाँ दूर हो सकें। तो नीचे दिए गए उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। काल सर्प दोष के विनाशकारी प्रभाव को कम करने के लिए और इससे छुटकारा पाने के लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, वो बहुत ही अच्छे, श्रेष्ठ और असरदार उपाय हैं। इसमें भाग्य निर्माण ऐसे जातकों का करते हैं। मुसीबत का सामना करने के लिए साहस को बढ़ाते हैं। भाई बहनों, दोस्तों और निकट संबंधियों का समर्थन भी ऐसे जातकों को प्राप्त हो जाता है। जो जातक इन उपायों का पालन करते हैं, इन उपायों को करते हैं, उन्हें धोखा नहीं मिलता है। अगर कोई धोखा देता है तो उसे आकर के उसके सामने माफ़ी मांगनी पड़ती है। वे घोटालेबाज दोस्तों से भी बच सकते हैं। नाग पंचमी के दिन ऐसे जातकों को नाग पंचमी के दिन भगवान शिव का नाग नागिन के जोड़ों के साथ में दही, दूध, घी, शहद, बूरा या शक्कर और गंगाजल, बेलपत्र, मिश्री, गुड़, शहद, चावल इत्यादि के द्वारा पूजा करें। महर्षि कश्यप की पत्नी माता मनसा देवी की पूजा करें। इसके अतिरिक्त वासुकी नाग की बहन मनसा देवी की नाग पंचमी के दिन पूजा करनी चाहिए ऐसे जातकों को। और नाग पंचमी के दिन उपवास करें और बिना नमक का उस दिन उपवास करें और भोजन करें। तो आज के लिए इतना ही, और आगे आपको फिर नई जानकारी के साथ में मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।